लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम को लेकर, अब डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार ऐसे प्रदर्शन। अब जो बाहर के स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट का हाल किया जा रहा है, इस सब तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नवीन सर। चलिए हम इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं। सर, पहले तो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्या लेकर आए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसके बाद डोमिसाइल नीति को लेकर आ गए, किसको हटा दिया गया, ऐसा क्यों सर? जब से ये टीचर की वैकेंसी आई है, लगातार विवादों में घिरी हुई है। आप देखे होंगे कि 14-15 दिन के अंदर में लगभग 8 अमेंडमेंट आ चुकी और लगातार अब उसके बाद फिर ये डोमिसाइल वाली बात आई। डोमिसाइल लागू हुआ, फिर 15 दिन फॉर्म भराने के बाद डोमिसाइल को हटा दिया गया। लगातार ये विवाद का केंद्र बना हुआ रहा। और ऐसा बिहार में ही क्यों? बिहार से जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हर वैकेंसी में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई रहती है। हाल के दिनों में हालांकि बहुत कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन जब भी ये जो मेजर जहां इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है इस तरह की वैकेंसी जो टीचर वाली वैकेंसी है, जो कि घर घर से जुड़ी हुई, इसको मान सकते हैं हर घर में इस तरह का माहौल है कि कोई न कोई एक अभ्यर्थी जरूर है। तो खास करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब सरकार का क्या मनोदशा है? आज आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ डोमिसाइल को जो डोमिसाइल को लगाने को लेकर के सपोर्ट में, डोमिसाइल जो हटाए उसके विरोध में। तो सरकार को कहीं ना कहीं क्या मंशा रही, इस बात को भी सोचना आपको होगा कि यही सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में हुई थी कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ दिनों पहले डोमिसाइल को लागू किया गया था तो वहां कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। जस्ट वही कंडीशन बिहार में भी लागू किया गया है। जब आपको पहले से पता था ये सारा कंडीशन, तो आपने डोमिसाइल फिर लगाया क्यों? झूठे सपने क्यों अपने छात्रों को दिखाया? और वैसा तब जबकि आप डोमिसाइल लागू करके 15 दिन जब बच्चे फॉर्म भर दिए तब जाकर के आपने डोमिसाइल हटाया। तो बच्चों का आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है, बच्चों का परेशान होना तो स्वाभाविक है। ऊपर से आपके मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी लगातार उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं कि यहाँ प्रतिभा की कमी है, साइंस टीचर, मैथ टीचर, इस तरह के टीचरों का यहाँ काफ़ी अभाव है, इसलिए हम दूसरे राज्य के लिए इस तरह का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मामला बना जिससे कि अभ्यर्थी परेशान हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से 6 केस जो इसी से रिलेटेड केस था, इसी मामले को से रिलेटेड केस था, उस पर भी अमल हुआ 6 केस में। और उसमें कृष्णा शाही बिहार सरकार की तरफ से वो केस में पहुंचे और उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से दलील दिया कि हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी से अभ्यर्थियों के परेशानियों पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी अभ्यर्थियों की परेशानी होती है उसको डे बाय डे में हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार के पक्ष को मजबूती से अमल में लाया जाए और एग्ज़ाम समय पर होगा इसके लिए प्रतिबद्ध किया जाए। और इसी के आलोक में 22 अगस्त को अब नेक्स्ट सुनवाई का डेट दिया गया। अच्छा सर, एग्ज़ाम जो है वो तो टाइम पर ही होगा क्योंकि बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। जो बच्चे अब फोकस कर गए हैं धरना प्रदर्शन पे कि हटाया जाए, डोमिसाइल नीति जो है वो हटा दिया जाए, तो ये सब जो है चीज़ों को लेकर ये अलग फोकस कर लिए, तो उनको क्या बोलिएगा, कैसे पढ़ाई करे वो? क्योंकि पढ़ाई तो करना है, एग्ज़ाम तो होगा ही, शिक्षक अगर बनना है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो कैसे वो पढ़ाई करें? मेरा कहना है कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों आप साथ में करें। लड़ने के लिए आपको जब भी आपके अधिकार की बातें होगी तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है पूरी तरीके से। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है तो अपनी बातों को आप बिल्कुल भी रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक तरफ सरकार एकदम मुस्तैदी से खड़ी है और बीपीएससी को जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बनाया गया है, और बीपीएससी हाल के दिनों में बहुत बड़ा बदलाव भी अपने अंदर की है और बड़ी पारदर्शिता भी लाई है। और जो चेयरमैन सर हैं, हमको लगता है कि वो एकदम पूरी तरीके से डटे हुए हैं कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों को अब लगने लगा है कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसलिए तमाम अभ्यर्थी से हम ये बात कहना चाहते हैं कि समय आएगा तो आपका देखा जाएगा, आप जाइएगा प्रोटेस्ट में, लेकिन आपका मुख्य ध्येय होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर आप अमल करें।
और चूंकि कंपटीशन लेवल स्वाभाविक है कि जब ये दरवाज़ा खोल दिया गया है अन्य स्टेट के लिए भी, और ये इसमें भी अनुच्छेद 16 का हवाला दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे जगह जा करके इस तरह के लोक अभियोजन की जितनी भी कामें होती है, चाहे ये एग्जाम की ही बातें हैं, सबको ये अधिकार प्राप्त है। तो इसका हवाला दे करके ये बात आपको बताई गई है। तो इस पर गौर करते हुए, अब ध्यान देते हुए डेली आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का रूटीन बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि 14 पेपर आपके सिलेबस में शामिल है, 2 लैंग्वेज का, बाकी 12 सब्जेक्ट इधर का, और 45 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। तो अब आपको टारगेट बनाना है कि 45 दिन में कैसे हम बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को वहाँ तक हम पहुँचाएंगे, हाँ, कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे जिससे कि एक सीट हमारा सुनिश्चित हो पाए। और हम स्टूडेंट को कहना चाहते हैं, जहाँ तक हम क्लास भी कराते हैं, अभी एकदम मिनिमम फ़ी में 499 रुपये में एक ऑनलाइन बैच भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हम दिए हैं कि बाहर के बच्चे भी अगर अब चाहें तो मिनिमम कॉस्ट में इसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें हमारा टारगेट यही है कि डे बाय डे का आप रूटीन फिक्स कीजिए। जैसे मैथ और रीजनिंग है, ये तय है कि 35 से 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जा सकता है। और मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि स्टूडेंट अगर मेहनत करें तो 100% स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। स्कोरर पेपर है, बाकी जीएस में दावा नहीं ठोक सकते हैं। तो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप मेहनत करें। बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ज्योग्राफी है, जीए है या अन्य सेक्शन है, तो उस पर भी आपका खासा फोकस होना चाहिए। और प्राइमरी में 1 अप टू 8 क्लास तक एससीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें, और तीसरे क्लास से लेकर 8वें क्लास तक में 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। और बाकी 9, 10th में एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए 20% क्वेश्चन आपका वहाँ से भी रह सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। डेली एक सेट बनाने का कोशिश करें, और जो सेट बनाते हैं उसका डिस्कशन आप जरूर करें, जिससे कि ये सेट में जो गलती हुआ नेक्स्ट सेट में वहाँ पर आपका स्कोर लगातार बढ़ते चले जाए। तो डे बाय डे का रूटीन फिक्स करके इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हमको लगता है कि आप रिजल्ट के उतना ही करीब अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं। तो देख सुना आपने, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ को तो बाद में देखिएगा, लेकिन अगर आपको टीचर बनना है तो पढ़ाई पे पहले फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में 45 दिन से भी कम समय है और आपको कैसे पढ़ना है वो सर ने बता दिया है। तो आप तैयारी करना अभी से शुरू कर दें। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।